की कोशिश करता है हिंदुस्तान में किसी आवाम को या किसी चीज को, तो फिर इसको युद्ध माना जाएगा। हम आतंकियों को मारेंगे, चाहे पीओके की बात हो, चाहे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों के अंदर बैठे उनके आकाओं की बात हो, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई दूसरा ऑपरेशन हो, जो लड़ाई हमने आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक लड़ाई नहीं है आतंकवाद के खिलाफ। लड़ाई हमारी सदियों से चली आई है, दशकों से चली आई है आतंकवाद के खिलाफ, और ये जारी रहेगी जब तक आतंकवाद का सूपड़ा नहीं साफ हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट कर चुके हैं, आतंकवाद की लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक उनके आकाओं को नहीं खत्म कर दिया जाएगा। तो भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी। हमारी ना लड़ाई कभी पाकिस्तान से थी, ना हमारी उनकी कभी सेना से थी, ना हमने कभी उनकी जनता को निशाना बनाया। और ये अच्छा है कि सीज फायर हो गया दोनों मुल्कों के बीच, क्योंकि नुकसान इधर का भी होना था, उधर का कहीं ज्यादा होना था। तो कुल मिलाकर सही समय पर सही नंबर था पाकिस्तान ने, और अपील की डोनाल्ड ट्रंप से, मध्यस्थता के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हुए, दोनों देश सहमत हो गए, और बाकायदा तत्काल प्रभाव से अभी से 1 घंटे पहले से ही, यानी 5 बजे से ही ये लागू हो गया। यानी आज की रात चैन से सोई पाकिस्तान वाले, और हम तो चैन से सो ही रहे थे अपनी भारतीय फौज के सहारे। पाकिस्तान में थोड़ा डर और खौफ कम हो गया होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कल तो हमने दिवाली बनाई, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, जगह जगह हमने अटैक किए। तो आज की रात वो या फिर आने वाली रातें आराम से सो सकते हैं, इधर से कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि सीज फायर का ऐलान हो चुका है। लेकिन नानू, यहाँ पर अगर एक आम नागरिक के तौर पर सोचा जाए तो आम नागरिक के जहन में एक सवाल और भी उठ रहा होगा कि इस बार पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त चेतावनी दी थी। अमित शाह ने सख्त लहजे में कहा था कि इस बार आतंकियों के आका को चुन चुन कर मारा जाएगा, लेकिन आतंकियों का समूल नाश तो नहीं हुआ, क्योंकि इस बार देश की जनता मांग कर रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, इस बार कुछ बड़ा होना चाहिए। क्या इतना काफी है? बिल्कुल, देखिए अभी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ हमारी खत्म नहीं हुई है। हमारी तो लड़ाई ये पाकिस्तान से थी ही नहीं, उनकी सेना से हमें कोई लेने देना नहीं था। ये तो उन्होंने बना लिया कि हमने पीओके में कार्रवाई की, तो उन्हें लगा कि ये लड़ाई हमसे लड़ी जा रही है, पाकिस्तान से लड़ी जा रही है। उनकी आवाम, उनके मुल्क, उनकी सेना से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई हमने छेड़ी थी वर्षों पहले, सदियों पहले, वो लड़ाई जारी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पष्ट है, क्लियर मैसेज है, साफ है। बस लड़ाई जो पाकिस्तान ने अपने ऊपर थोप लिया था इसको, वो लड़ाई रुक गई है, उसमें संघर्ष विराम हो गया है। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो, वहां पर कोई गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी, इंडिया की तरफ से जवाब नहीं दिया जाएगा। यानी समझौता हो गया है पूरी तरीके से, ये वार रुक गई है, जंग रुक चुकी है। कोई किसी प्रकार का कोई उकसाने वाला बयान या फिर गोलीबारी या फिर ड्रोन अटैक या फिर रॉकेट लॉन्चर से निशाना, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति अब देखने को नहीं मिलेगी। आराम से चैन से पाकिस्तान वाले अब सो सकते हैं। इंडिया कोई अटैक उनके ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि सीज फायर का ऐलान हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। और अभी पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी अपने ट्वीट में इस बात की पुष्टि कर दी। विदेश मंत्रालय के जो सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने भी कह दिया कि तत्काल रूप से 5 बजे से ही सीज फायर हो गया है, यानी दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, कोई गोली नहीं चलेगी, सारा समझौता हो गया है। यानी सारी बार रुक गई, सारा जंग रुक गया है। जो एनिमेशन, जो ड्रोन टर्की के आ रहे थे, बड़ा झटका लगा होगा उनको, क्योंकि वार कैसे रुक गई, ये समझौता कैसे हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने समझौते की पेशकश की और बाकायदा दोनों देश इस पर राजी हो गए। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बीते 3 दिनों से जो संघर्ष की स्थिति बढ़ती जा रही थी, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है, और इसकी पुष्टि जो है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अभी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है, और आज शाम 5 बजे से ही ये सहमति बन गई है। ये कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर है दोनों मुल्कों के लिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां पर कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। सीज फायर पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। एक और बड़ी खबर हम आप तक साझा कर दें, शाम 6:15 पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी सीज फायर पर, दोनों देशों के बीच जो सीज फायर की सहमति बनी है, इसी पर अब जो है
रक्षा मंत्रालय एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 6:15 पर, यानी अब से 7 से 8 मिनट के बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें देश की जनता तक ये जानकारी साझा की जाएगी कि आप दोनों, खास करके पाकिस्तान को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो है बाकायदा इस चीज का जिक्र भी किया था कि पाकिस्तान का अमेरिका का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। रानू, ये बेहद अहम खबर है। क्या माना जाए डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का, क्या इसके मायने निकाले जाए? रानू, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। विदेश मंत्रालय ने ये अभी बड़ी जानकारी साझा की है। ये बेहद अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होनी थी और इस दौरान जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने रानू ये जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि दोनों देश जो है युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समाधान जो है बातचीत की टेबल पर ही होगा। और प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम है, उन्होंने इस बात के संकेत आज सुबह ही दे दिए थे जब हमने रात में ताबड़तोड़ उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जब उन्हें लगा कि अब हम खौफ में हैं, डर चुके हैं, सारी चीजें उनकी खत्म होने वाली हैं, तब उन्होंने पेशकश कर दी बातचीत की कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर भारत बातचीत के लिए सीज फायर करता है तो हम तैयार हैं। सुबह ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने इसका संदेश दे दिया था। तभी कयास लग रहे थे कि कहीं ना कहीं सीज फायर अब खत्म हो जाएगा। तो it was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. कर दिया है कि दोनों देशों के जी उन्होंने रानू अनाउंसमेंट कर दिया है कि आज शाम 5 बजे से ही दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। बिल्कुल, देखिए जो विक्रम मिस्री सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने बस 2 ही शब्द बोलने आए थे कि जो अभी क्या हुआ है क्या नहीं होने वाला है। फिलहाल जंग रुक गई है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो संघर्ष चला आ रहा था बीते कई दिनों से, ज्यादा तनाव बढ़ गया था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यानी सीज फायर का ऐलान हो गया है। विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब दोनों देशों के बीच अभी से ही 5 बजे से ही सीज फायर का ऐलान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट कर इस बात की सबसे पहले जानकारी दी कि दोनों देश तत्काल रूप से सीज फायर रोकने में सफल हो गए, यानी बातचीत के लिए तैयार हो गए और काफी रात तक बातचीत चली है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो आप देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है हिंदुस्तान के लिहाज से, क्योंकि हमने आतंकवादियों को भी वहां पर मार गिराया, उनके आकाओं को मार गिराया और कह सकते हैं पहलगाम टेरर अटैक का जो बदला था वो हमने घर में घुसकर पीओके के अंदर जो लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय हो, जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय हो या फिर दूसरे आतंकी संगठनों का मुख्यालय हो, उनको हमने तबाह कर दिया। हमने 100 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया और सैन्य ठिकाने जो पाकिस्तान के थे हमने उनको भी ध्वस्त कर दिया। मजबूरी में ध्वस्त करने पड़े क्योंकि हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, हमारे घरों में बम बरसाए गए, हमारे घरों में ड्रोन गिराए गए, रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। तो कुल मिलाकर अब अंततः ये जंग रुक गई है। 3-4 दिन जो लंबा संघर्ष चला और इसमें न जाने पाकिस्तान में कितने लोगों की जानें गई होंगी जब अटैक हुआ इधर से, और कितना अफरा तफरी का माहौल रहा। लेकिन इस सब के पीछे रिद्धि एक जो चीज है सबसे बड़ी, वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का वो स्टेटमेंट बार बार सबको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो शहबाज शरीफ को पहले दिन से ही ये बात कहते आ रहे थे कि भारत से बातचीत करिए, युद्ध समाधान नहीं है इंडिया से, आप नहीं लड़ सकते उनसे, आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी उनसे, क्योंकि 1999 में भुगता था पाकिस्तान। उनके 4000 सैनिक पाकिस्तान के 1999 में मारे गए थे और अंततः बातचीत हुई और सीज फायर हुआ और आज भी वही हुआ। तो कहते हैं कि सुबह
तो देखिए जिस तरीके से अब ये समझौता हो गया है, सीज फायर हो गया है, यानी अब एलओसी पर कोई गोलीबारी नहीं होगी, दोनों तरफ के देश राजी हो गए हैं, पाकिस्तान और भारत, लड़ाई खत्म हो चुकी है, जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा या खत्म होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किसी मुल्क के खिलाफ नहीं था, किसी की सेना के खिलाफ नहीं था, किसी की आवाम के खिलाफ नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ था, वो अभी भी जारी रहेगा। और हमने जो 22 आइडेंटिफाई लोकेशन की थी पीओके के अंदर, उनमें 9 को तो हमने तबाह कर दिया, बाकी अभी बची हुई हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन रानू, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि देखिए सीज फायर तो दोनों देशों के बीच हो गई है, इस पर सहमति भी बन गई, विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी भी दे दी है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि फिर से आतंकवादी हमला भारत पर नहीं हो।